हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग अल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन का मेथड ऑफ प्रिपरेशन हम लोग ख़त्म किए थे। ठीक है, और केमिकल प्रॉपर्टी भी हम लोग कैपिटल ए नंबर ख़त्म किए थे। कैपिटल ए नंबर हेडिंग था हमारा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। तो थोड़ा सा कुछ क्वेश्चन हम लोग एनसीईआरटी का देख लेते हैं, है ना। देखिए, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग कंपाउंड्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी इन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। नंबर 1 में 1, 2, 3, 4 कंपाउंड का एक ग्रुप बना हुआ है। इन चारों कंपाउंड को न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी के बढ़ते हुए क्रम में सजाना है। मतलब इन चारों कंपाउंड में से कौन न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन में आसानी से भाग लेगा, फिर उससे भी आसानी से, और सबसे आसानी से कौन भाग लेगा, इस क्रम में हमको अरेंज करना है। देखिए, हमारा कंपाउंड कौन कौन है, इथानल, प्रोपानल, प्रोपानोन और ब्यूटनोन। तो सबसे पहले हम लोग ये चारों कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे, है ना। इथानल का मतलब होता है 2 कार्बन का अल्डिहाइड। अगला मॉलिक्यूल है प्रोपानल। प्रोपानल का मतलब हो गया 3 कार्बन का अल्डिहाइड। फिर है हमारा प्रोपानोन। प्रोपानोन का मतलब हो गया 3 कार्बन का कीटोन। और फिर है हमारा ब्यूटानोन, 4 कार्बन का कीटोन, CH3, C डबल बॉन्ड O, CH2, CH3, है ना। आप लोग को याद होगा कि न्यूक्लियोफाइल आसानी से किस में ऐड होगा, तो हमको जो मेरा कार्बोनिल ग्रुप है, तो इस कार्बोनिल कार्बन पर बाकी जो 2 ग्रुप लगे हुए हैं इनका साइज देखना है ना। तो देखिए, अल्डिहाइड में हमारा एक साइड क्या लगा हुआ है, हाइड्रोजन, और एक साइड हमारा कार्बन का चेन लगा हुआ है। यहाँ पर एक साइड हाइड्रोजन है और एक साइड कार्बन का चेन है। कीटोन में हम क्या देख रहे हैं कि दोनों तरफ कार्बन का चेन है, यहाँ पर भी दोनों तरफ कार्बन का चेन है। तो चूँकि अल्डिहाइड में एक साइड हाइड्रोजन है और एक साइड कार्बन का चेन है, तो अल्डिहाइड में न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन फास्टर होगा, है ना। मतलब अल्डिहाइड जो है वो मोर रिएक्टिव होगा कीटोन की तुलना में। इसका मतलब ये दोनों अल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होगा ये दोनों कीटोन की तुलना में। अब चलिए इन दोनों कीटोन में हम लोग तुलना करते हैं। तो देखिए, यहाँ पर एक साइड मिथाइल लगा हुआ है, यहाँ भी एक साइड मिथाइल लगा हुआ है, लेकिन यहाँ दूसरा साइड मिथाइल है, लेकिन यहाँ दूसरा साइड क्या लगा हुआ है, इथाइल। तो मिथाइल की तुलना में इथाइल का साइज़ क्या होता है, बड़ा। तो अगर हम इन दोनों कार्बन की बात करेंगे तो इस कार्बन के पास इसके तुलना में कम भीड़ भाड़ है। केमिस्ट्री की भाषा में स्टेरिक हिंड्रेंस, यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस कम है और यहाँ पर स्टेरिक हिंड्रेंस ज़्यादा है, क्योंकि इन दोनों ही कार्बोनिल कार्बन में एक ग्रुप तो हमारा मिथाइल है, लेकिन दूसरा यहाँ 1 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है, यहाँ पर 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है। तो ये ज़्यादा बड़ा ग्रुप है, इसलिए न्यूक्लियोफाइल को इस कार्बन पे ऐड होने में ज़्यादा मुश्किलात आएगा। तो इन दोनों में ये होगा लेस रिएक्टिव और ये होगा मोर रिएक्टिव। मतलब सबसे पहले किसका नंबर आएगा, ब्यूटनोन का, है ना। ये हो गया मेरा ब्यूटनोन। ब्यूटनोन की तुलना में जो हमारा प्रोपानोन है ये हो जाएगा मोर रिएक्टिव। अब आते हैं अल्डिहाइड में, है ना। देखिए, दोनों ही अल्डिहाइड में एक साइड तो कार्बन का चेन लगा हुआ है, लेकिन दूसरा साइड 1 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है और यहाँ 2 कार्बन का अल्काइल ग्रुप है। तो बताइए, न्यूक्लियोफाइल किस कार्बन के पास आसानी से ऐड होगा, तो जिस कार्बन के पास छोटा अल्काइल ग्रुप लगा हुआ है। मतलब इन दोनों में ये हो जाएगा मेरा मोर रिएक्टिव और ये हो जाएगा हमारा लेस रिएक्टिव, है ना। तो अब पहले इसका नंबर आएगा, इसका नाम हो गया प्रोपानल। प्रोपानल से भी मोर रिएक्टिव कौन होगा, इथानल। तो आंसर में बस हमको सिर्फ ये सीक्वेंस लिखना है ना। इस क्वेश्चन के आंसर में हमको ये चारों कंपाउंड किस प्रकार से आंसर लिख देना है। ये सारा काम हम लोग रफ वर्क में करेंगे, ठीक है। इसी प्रकार से देखिए, यहाँ पर एक और सेट दिया हुआ है। अब है हमारा बेंजल्डिहाइड, पारा टॉलुअल्डिहाइड, पारा नाइट्रो बेंजल्डिहाइड और एसिटोफिनोन। इसमें से कुछ मॉलिक्यूल का नाम आईपेक सिस्टम में है और कुछ मॉलिक्यूल का नाम कॉमन सिस्टम में लिखा हुआ है।
तो फिर हमको पहले ये चारों कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फार्मूला लिखना पड़ेगा, है ना। चलिए हम लोग स्ट्रक्चर फार्मूला बनाते हैं। बेंजल डिहाइड, देखिए बेंजीन का रिंग और यहाँ पर C डबल बॉन्ड OH ग्रुप लगा हुआ रहेगा। अगला एग्जांपल था पारा टॉलुअल डिहाइड, पारा टॉलुअल डिहाइड, तो देखिए अल्डिहाइड लगा हुआ रहेगा, अल्डिहाइड, और पारा स्थान पर लगा हुआ रहेगा CH3 ग्रुप, इसको बोलते हैं पारा टॉलुअल डिहाइड। इसके बाद था पारा नाइट्रो बेंजल डिहाइड, तो बेंजीन का रिंग और यहाँ अल्डिहाइड ग्रुप लगा दिए, ये हमारा बेंजल डिहाइड कहलाएगा, और पारा स्थान पे क्या लगाया रहेगा, नाइट्रो ग्रुप। इसके बाद था एसीटोफिनोन, बेंजीन का रिंग रहेगा, कीटोन ग्रुप रहेगा और एक साइड CH3 ग्रुप लगा हुआ रहेगा, तो इसको हम क्या कहेंगे, एसीटोफिनोन। देखिए ये चारों कंपाउंड में गौर फरमाइए, तो ये तीनों हमारा अल्डिहाइड है, ये तीनों हमारा क्या है, अल्डिहाइड, और ये कंपाउंड हमारा क्या है, कीटोन, है ना। तो कीटोन में क्या होता है कि कार्बोनिल कार्बन के दोनों साइड कार्बन का चेन होता है, और एल्डिहाइड में एक साइड क्या होता है, हाइड्रोजन, और एक ही साइड कार्बन का चेन होता है। इसीलिए सबसे लेस रिएक्टिव कौन होगा, कीटोन। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या लिखेंगे, एसीटोफिनोन। एसीटोफिनोन का रिएक्टिविटी सबसे कम होगा, हमको बढ़ते हुए क्रम में लिखना है, तो लेस रिएक्टिव को हम सबसे पहले लिखेंगे। अब देखिए, अब इन तीनों कंपाउंड में अगर हम आते हैं, तो अगर हम यहाँ से CH3 को हटा देते हैं और यहाँ से नाइट्रो को हम हटा देते हैं, देखिए हमारा बेंजल डिहाइड है, तो बेस कंपाउंड का क्या हो गया हमारा, बेंजल डिहाइड। लेकिन बेंजल डिहाइड में एक मॉलिक्यूल में लगा हुआ है CH3 ग्रुप और एक मॉलिक्यूल में क्या लगा हुआ है, नाइट्रो ग्रुप। अब नोट्स में ये चीज़ मेंशन नहीं किया हुआ है, आप लोग सुन लीजिएगा कि मिथाइल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप है, और नाइट्रो ग्रुप क्या होता है, इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप होता है। तो इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप कार्बोनिल ग्रुप के रिएक्टिविटी को इंक्रीज करता है, मतलब जिस बेंजल डिहाइड में नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है वो रिएक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। और अगर मिथाइल ग्रुप लगाएंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लगाएंगे, तो रिएक्टिविटी को क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो मेरा बेस कंपाउंड क्या था, बेंजल डिहाइड। चूँकि बेंजल डिहाइड में यहाँ पर इलेक्ट्रॉन देने वाला ग्रुप लग गया है, इसका मतलब इसका रिएक्टिविटी बेंजल डिहाइड से कम होगा। लेकिन यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप इलेक्ट्रॉन खींचने वाला ग्रुप लगा हुआ है, तो इसका रिएक्टिविटी बेंजल डिहाइड से क्या होगा, अधिक होगा। मतलब इन तीनों कंपाउंड में सबसे लेस रिएक्टिव कौन होगा, टॉलुअल डिहाइड, पारा टॉलुअल डिहाइड। इससे ज़्यादा मोर रिएक्टिव कौन होगा, बेंजल डिहाइड, बेंजल डिहाइड। और सबसे मोर रिएक्टिव कौन होगा हमारा, पारा नाइट्रो बेंजल डिहाइड, पारा नाइट्रो बेंजल डिहाइड। तो इस प्रकार से आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि कुछ कंपाउंड का नाम लिखा हुआ रहेगा, कुछ कंपाउंड का नाम लिखा हुआ रहेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए नाम लिखा हुआ था, और इनको हमको क्या करना था, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन के प्रति रिएक्टिविटी के बढ़ते हुए क्रम में अरेंज करना था। तो हमेशा याद रखिएगा कि कीटोन की तुलना में अल्डिहाइड जो होता है वो मोर रिएक्टिव होता है। कीटोन की तुलना में अल्डिहाइड मोर रिएक्टिव होता है, ठीक है। कीटोन की तुलना में अल्डिहाइड क्या होगा, मोर रिएक्टिव। और फिर हम लोग क्या याद रखेंगे कि इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप रिएक्टिविटी को क्या करेगा, डिक्रीज, और इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप रिएक्टिविटी को क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। तो अगर आपको बस इतना सारा याद रहेगा तो इस तरह का सवाल हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ना, ध्यान से पढ़िएगा। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस। यहाँ कुछ रिएक्शन लिखा हुआ है, तो जो यहाँ प्रोडक्ट बनेगा इसका हम लोगों को अनुमान लगाना है ना। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। तो चलिए हम लोग देखते हैं कि प्रोडक्ट यहाँ पर क्या क्या बनेगा, कैसे हम लोग अनुमान लगाते हैं। तो पहला मॉलिक्यूल हमारा क्या है, देखिए पहला मॉलिक्यूल में यहाँ पर ऐसे रिंग बना हुआ है 5 कार्बन का, ये 5 कार्बन का रिंग है, यहाँ डबल बॉन्ड O है और प्लस यहाँ लिखा हुआ है HO NH2 और यहाँ पे क्या लगा हुआ है H+। देखिए ये हमारा
हाइड्रोक्साइल अमाइन है, ये हमारा क्या है, हाइड्रोक्साइल अमाइन, अमोनिया डेरिवेटिव। आप लोग को पिछला क्लास में, पिछला वीडियो में हम बताए थे। देखिए अभी भी यहाँ पे लिखा हुआ है, देखिए हाइड्रोक्साइल अमाइन है, ठीक है, ये हाइड्रोक्साइल अमाइन है। तो जब हम लोग एल्डिहाइड या कीटोन के साथ कराएंगे रिएक्शन, तो इस मॉलिक्यूल को थोड़ा सा हम लोग उल्टा करके लिखते हैं, हमने इसको इधर कर देते हैं आप लोगों को समझाने के लिए। देखिए यहाँ पर इसको हटा दिए हम लोग, इसको घुमा के लिखते हैं H2NOH। आप लोगों को याद होगा, यहाँ पर बताए थे कि एल्डिहाइड या कीटोन से क्या निकालना है, हमको O बाहर निकालना है, और अमोनिया डेरिवेटिव से क्या बाहर निकालना है, H2। तो ये मेरा वाटर के रूप में क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और कंपाउंड हमारा क्या बन जाएगा, ये हमारा रिंग रहेगा। यहाँ डबल बॉन्ड के बाद यहाँ क्या आ जाएगा, नाइट्रोजन, और सिंगल बॉन्ड OH। इस कंपाउंड को हम लोग कहते हैं ऑक्जाइम। क्या बोलते हैं इसको, ऑक्जाइम। आपको ऑक्जाइम नहीं लिखना है, हमको बोला था प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन, खाली हमको प्रोडक्ट को पहचानना है, तो हम लोग पहचान लिए। नेक्स्ट एग्जांपल में क्या है, आप लोग देख रहे हो किताब में शायद दिख रहा होगा। तो देखिए यहाँ पर 6 कार्बन का रिंग है, डबल बॉन्ड O है, और इस कंपाउंड के साथ कराना है रिएक्शन। तो चलिए पहले हम यहाँ रफ में लिखते हैं। इस प्रकार से रिंग बना हुआ है, डबल बॉन्ड O है, और प्लस H2N, इसके बाद यहाँ NH लगा हुआ है, और फिर इस प्रकार से बेंजीन का रिंग यहाँ लगा हुआ है, बेंजीन का रिंग, और यहाँ पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है। देखिए ये भी हमारा अमोनिया डेरिवेटिव है, इसका नाम है 2,4 डाइनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजीन, इसको शॉर्टकट में हम लोग 2,4-DNP बोलते हैं, ठीक है। इसको भी एसिडिक मीडियम में कराएंगे रिएक्शन, तो सेम घटना है। देखिए यहाँ से क्या बाहर निकलेगा O, और यहाँ से क्या बाहर निकलेगा H2। मैंने इसको हमको वाटर के रूप में क्या करना है, बाहर निकाल देना है, और दोनों हिस्से को यहाँ मिला के लिख देना है। तो ये रिंग मेरा जैसा है वैसे ही रहेगा, है ना। यहाँ डबल बॉन्ड के पास क्या आएगा, नाइट्रोजन, और यहाँ देखिए NH लगा हुआ है, और फिर यहाँ बेंजीन का रिंग है, जो जैसा है वैसे ही रह जाएगा बेंजीन का रिंग, और दूसरा और चौथा स्थान पर नाइट्रो ग्रुप लगा हुआ है ना। ये हमारा हो गया प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर फार्मूला, ठीक है। इसी प्रकार से नंबर 3 हम लोग देखते हैं। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या है, देखिए यहाँ पर RCH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CHO लिखा हुआ है। इसको CHO मतलब हो गया एल्डिहाइड ग्रुप, C डबल बॉन्ड OH, और फिर मैंने क्या लिखा हुआ है, NH2। यहाँ इसको हम H2N लिखे हुए हैं, NH2 हम क्या किए हुए हैं, H2N किए हुए हैं ना, C डबल बॉन्ड O, और फिर यहाँ पे क्या लगा हुआ है हमारा NH सिंगल बॉन्ड NH2। इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। इसका नाम क्या है, सेमी कार्बाजाइड, इसका नाम है सेमी कार्बाजाइड। तो बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, देखिए यहाँ से हम लोग क्या निकाल देंगे, डबल बॉन्ड O। इसको भी हम चाहे तो सुविधा अनुसार लिख सकते हैं। एल्डिहाइड को हम ऐसे ना लिख करके, है ना, एल्डिहाइड को इस प्रकार से ना लिख करके हम ऐसे लिख सकते हैं। देखिए C डबल बॉन्ड O, और यहाँ क्या करेंगे H। तो हम लोग यहाँ से क्या करेंगे, O निकालेंगे, और H2 यहाँ से निकालेंगे। अगर H2 अगर हम यहाँ से निकालते हैं तो गलत हो जाएगा। आप लोग को पिछला वीडियो शायद याद होगा, हम बताए थे सेमी कार्बाजाइड में दोनों साइड NH2 ग्रुप लगा हुआ। देखिए यहाँ भी NH2 है, NH2 यहाँ भी है, लेकिन कार्बोनिल ग्रुप से जो NH2 जुड़ा हुआ है, यहाँ से H2 बाहर नहीं निकलेगा, H2 यहाँ से बाहर निकलेगा, है ना। तो इस मॉलिक्यूल को हम थोड़ा घुमा के लिख लेंगे। क्वेश्चन में ऐसे ही लिखा हुआ था, NH2 ये वाला ग्रुप इधर लिखा हुआ था, ये ग्रुप इधर लिखा हुआ था, इसको हम लोग घुमा के लिखेंगे, ऐसे लिखेंगे हम लोग इसको H2N NH C डबल बॉन्ड O NH2, और ऑक्सीजन हम यहाँ, हाइड्रोजन हम यहाँ से बाहर निकालेंगे, यहाँ से। तो ये हिस्सा मेरा वाटर बन के क्या होगा, बाहर निकल जाएगा, और क्या बच गया, देखिए यहाँ पर R रह गया, CH, फिर डबल बॉन्ड, फिर CH, और फिर इसको हम CH लिख सकते हैं, CH, फिर यहाँ डबल बॉन्ड, और डबल बॉन्ड के बाद ये नाइट्रोजन आएगा, नाइट्रोजन सिंगल बॉन्ड, फिर यह NH, और C डबल बॉन्ड O NH2। तो जब भी सेमी कार्बाजाइड रहेगा तो ध्यान रखिएगा कि कार्बन से जुड़ा हुआ NH2 ग्रुप से H2 बाहर नहीं निकालना है, बल्कि इससे जो दूर में जो NH2 लगा हुआ है, यहाँ से H2 बाहर निकालना है, ठीक है। और फिर हमको मिला करके प्रोडक्ट लिख देना है। इस कंपाउंड का नाम होगा सेमी कार्बाजोन। कार्बाजाइड से क्या बनेगा, कार्बाजोन। 4th नंबर हमारा एग्जाम्पल क्या है, देखिए कीटोन है, और इसको हम लोग इथाइल अमाइन से कराएंगे रिएक्शन, है ना। अमोनिया डेरिवेटिव में हम लोग अल्काइल अमाइन का रिएक्शन नहीं कराए थे, लेकिन जिस प्रकार से बाकी अमोनिया डेरिवेटिव में हो रहा है रिएक्शन, वैसे रिएक्शन यहाँ पर भी होगा। चलिए इसको लिखते हैं। देखिए बेंजीन का रिंग, ये बेंजीन का रिंग है। हम डबल बॉन्ड को इधर सामने लिखते हैं, जो CH3 यहाँ लगा हुआ है इसको यहाँ ऊपर लिख रहे हैं। इस प्रकार से चेंज करके लिखने से कोई दिक्कत नहीं है, दोनों कंपाउंड सेम है। प्लस
अब हम NH2 को इधर करके लिखते हैं, NH2 और इसमें क्या लगा हुआ है CH2 CH3 इन स्लाइटली एसिडिक मीडियम। तो फिर वैसे ही यहाँ से डबल बॉन्ड और यहाँ से क्या बाहर निकाल देना है H2O, तो क्या बाहर निकल जाएगा वाटर, और बाकी हिस्से को मिला के लिख देना है। तो कंपाउंड हमारा बन जाएगा बेंजीन का रिंग C, यहाँ पर CH3 डबल बॉन्ड और यहाँ जाएगा N सिंगल बॉन्ड CH2 CH3। इस कंपाउंड को कहा जाता है स्टिफ बेस कहा जाता है। खैर हमको सिर्फ प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर लिखना है। तो आप देख लिए ये क्वेश्चन किस प्रकार से पूछेगा कि प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट्स ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शन। यहाँ रिएक्शन आधा लिखा हुआ था, हमको प्रोडक्ट यहाँ लिखना था। ये सारा का सारा रिएक्शन अमोनिया डेरिवेटिव के साथ था। एक और बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है NCERT का ही, जो अमोनिया डेरिवेटिव से रिलेटेड है ना। चलिए अब हम उसकी चर्चा करते हैं। देखिए हमारा क्वेश्चन है ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स। निम्नलिखित डेरिवेटिव्स का स्ट्रक्चर ड्रॉ करें, है ना। मैंने हमको यहाँ जो कंपाउंड लिखा हुआ है इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, लेकिन ये बहुत आसान नहीं है। देखिए कंपाउंड क्या है, द 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। मतलब बेंजल्डिहाइड का 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन कब बनता है, जब हम अल्डिहाइड या कीटोन को 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से कराते हैं रिएक्शन, तो जो कंपाउंड बनता है उसको कहा जाता है 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो इसका मतलब ये हुआ कि सबसे पहले हमको बेंजल्डिहाइड को, देखिए इसको बना रहे हैं हम लोगों को 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन और बेंजल्डिहाइड का स्ट्रक्चर बनाना है। तो सबसे पहले हम लोग क्या बनाएंगे, बेंजल्डिहाइड, है ना। बेंजल्डिहाइड ये बेंजीन का रिंग और इस पर अल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ रहेगा C डबल बॉन्ड OH। तो हम डबल बॉन्ड O इधर और H को इधर लिख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा हो गया बेंजल्डिहाइड, ये बेंजल्डिहाइड है। अब बेंजल्डिहाइड को हम लोग 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, नॉट जोन, हाइड्राजीन से कराएंगे रिएक्शन। तो इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला होता है H2N, फिर यहाँ NH और फिर यहाँ पर बेंजीन का रिंग और दूसरा और चौथा स्थान पे क्या लगा रहेगा, नाइट्रो ग्रुप। इस कंपाउंड का नाम है 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन, है ना। देखिए लास्ट में क्या लिखा हुआ है, जीन, हाइड्राजीन। अब इसको अगर हम लोग स्लाइटली एसिडिक मीडियम में कराएंगे रिएक्शन, तो फिर क्या होगा, देखिए अल्डिहाइड से यहाँ O बाहर निकलेगा और यहाँ से H2, यहाँ से क्या बाहर निकल जाएगा H2O, और जो कंपाउंड बनेगा इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा, देखिए यहाँ बेंजीन का रिंग रहेगा, देखिए यहाँ पर बेंजीन का रिंग और फिर यहाँ C पे यहाँ क्या लगा हुआ है H, फिर यहाँ डबल बॉन्ड से हम इस N को जोड़ेंगे, सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ NH और फिर यहाँ बेंजीन का रिंग और 2 और 4 स्थान पे क्या लगाना है, नाइट्रो ग्रुप। तो ये हुआ जो यहाँ नाम लिखा हुआ था 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ऑफ बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड का 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्रोजोन ये कंपाउंड कहलाएगा, है ना। तो इसका स्ट्रक्चर हम लोग को लिखना है। तो ये सारा काम तो हमको रफ वर्क में करना पड़ेगा, क्योंकि हम डायरेक्ट तो ये स्ट्रक्चर नहीं लिख पाएंगे। सबसे पहले हम लोग बेंजल्डिहाइड को 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजीन से कराएंगे रिएक्शन, तब जो कंपाउंड बनेगा इसको हम कहेंगे बेंजल्डिहाइड का 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। बेंजल्डिहाइड का 2,4-डायनाइट्रोफिनाइल हाइड्राजोन। तो ये हमको स्ट्रक्चर बनाना था। मैंने हम लोग इस क्वेश्चन का आंसर में नंबर 1 करके सीधे इसको लिखेंगे, ये सब लिखने की आवश्यकता नहीं है। ये काम हम लोग रफ वर्क में करेंगे, है ना। अब हम लोग आते हैं इसका नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, बोल रहा है साइक्लोप्रोपानोन ऑक्जाइम। साइक्लोप्रोपानोन ऑक्जाइम, ध्यान से पढ़िएगा। साइक्लोप्रोपानोन जो कि कीटोन का नाम है ना, 3 कार्बन का कीटोन, जो कि साइक्लोप्रोप का मतलब 3 कार्बन और ओन का मतलब कीटोन और ऑक्जाइम, ठीक है। साइक्लोप्रोपानोन ऑक्जाइम, साइक्लोप्रोपानोन और ये हो गया ऑक्जाइम। ऑक्जाइम कब बनता है, जब हम लोग अल्डिहाइड और कीटोन को हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ कराते हैं रिएक्शन, तब जाके बनता है ऑक्जाइम। तो अल्डिहाइड या कीटोन को, तो हमको अल्डिहाइड या कीटोन में क्या लेना है, साइक्लोप्रोपानोन लेना है। तो देखिए 3 कार्बन का रिंग हुआ और यहाँ पे लगा रहेगा डबल बॉन्ड O, इसका नाम हुआ साइक्लोप्रोपानोन।
अभी इसका रिएक्शन हम लोग हाइड्रोक्साइल अमाइन के साथ कराएंगे H2NOH, ये हमारा हाइड्रोक्साइल अमाइन है, ठीक है। फिर यहाँ से O बाहर निकलेगा और यहाँ से H2 बाहर निकलेगा, कुल मिला करके वाटर बाहर निकल जाएगा। अब मेरा क्या कंपाउंड बनेगा, देखिए ये रिंग रहेगा, यहाँ रिंग रहा, यहाँ डबल बॉन्ड के बाद सीधे ये N लिखेंगे और ये OH लिखेंगे। इसका नाम होगा साइक्लोप्रोपानोन ऑक्जाइम। ये स्ट्रक्चर हम लोग को बनाना था, तो क्या डायरेक्ट हम ये स्ट्रक्चर प्राप्त कर पाते? नहीं, बल्कि इस नाम से पहले हम लोग अनुमान लगाएं कि रिएक्शन किसके किसके बीच होना है। कैसे अनुमान लगाएं? चूंकि ऑक्जाइम बन रहा था, तो ऑक्जाइम का निर्माण होता है हाइड्रोक्साइल अमाइन से ऑक्जाइम बनता है। जब हम अल्डिहाइड या कीटोन का कराएंगे रिएक्शन, तो अल्डिहाइड या कीटोन में हमको क्या लेना था, साइक्लोप्रोपानोन। तो पहले हम साइक्लोप्रोपानोन बनाए, हाइड्रोक्साइल अमाइन बनाया, फिर वाटर बाहर निकाल के ये हो गया हमारा प्रोडक्ट। तो इस तरह से इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 3rd नंबर में है, तीसरा है मेरा एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसीटल। तो जरा सा हम लोग यहाँ पे गौर फरमाएंगे। देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसीटल। अब जरा हम लोग विश्लेषण करते हैं, एसीटल का निर्माण कब होता है? याद होगा हेमी एसीटल और एसीटल। जरा हम कुछ बोलते हैं, ध्यान से सुनिएगा। जब हम लोग अल्डिहाइड को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के साथ ड्राई HCl गैस की उपस्थिति में कराते हैं रिएक्शन, तो पहले हेमी एसीटल बनता है और फिर वो हेमी एसीटल अल्कोहल के एक और मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके एसीटल का निर्माण करता है। आपको याद होगा कि ये मेरा RC⋯OH, देखिए ये मेरा अल्डिहाइड है। इसको हम लोग मोनोहाइड्रिक अल्कोहल से कराएंगे रिएक्शन HO, और देखिए R से अल्कोहल है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। तो क्या होता था, सबसे पहले ये बॉन्ड देखिए यहाँ शिफ्ट करता था, ठीक है। यहाँ जाएगा RC, यहाँ H, और O के पास जाएगा ये H, O के पास क्या आ जाएगा H, और इस कार्बन के पास ये अल्कोक्सी ग्रुप आ जाएगा OR-। इसका नाम है हेमी एसीटल। फिर ये मेरा अल्कोहल के एक और मॉलिक्यूल से करता था रिएक्शन, और फिर क्या होता था, यहाँ से OH और ये H यहाँ से बाहर निकलता था वाटर के रूप में, और कंपाउंड मेरा बन जाता था RC, यहाँ H, और यहाँ OR- लगा हुआ है, और फिर यहाँ पर क्या आ जाएगा OR-। इस कंपाउंड का नाम है एसीटल। तो एसीटल का निर्माण इस तरह से होता है। देखिए एसीटल का निर्माण इस तरह से होता है, लेकिन यहाँ पर एसीटल किससे बन रहा है? एसिटल्डिहाइड से बन रहा है। तो यहाँ पर हम लोग अल्डिहाइड के रूप में किसका इस्तेमाल करेंगे? एसिटल्डिहाइड का। तो अगर यहाँ से R को हटा करके अगर यहाँ CH3 ग्रुप लगा दिया जाए, तो इसका नाम क्या होगा? एसिटल्डिहाइड। तो अगर यहाँ पर CH3 लगाएंगे, तो ऑब्वियसली यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? CH3 ग्रुप, और ऑब्वियसली ये लास्ट में भी यहाँ पर क्या आ जाएगा? CH3 ग्रुप। कोई दिक्कत? तो एसिटल्डिहाइड से मेरा ये एसिटल बनेगा, लेकिन यहाँ पर लिखा हुआ देखिए डाइमिथाइल, माने इस एसिटल में 2 मिथाइल ग्रुप भी होना चाहिए। तो इस पूरे स्ट्रक्चर को हम देखते हैं, तो अल्काइल ग्रुप हमारा ये है, ये भी अल्काइल है, ये भी अल्काइल है, और नाम में चूंकि डाइमिथाइल लगा हुआ है, इसका मतलब एक मिथाइल मेरा यहाँ हो सकता है और एक मिथाइल यहाँ हो सकता है। तो यहाँ मिथाइल कैसे होगा? जब हम यहाँ पर अल्कोहल का ये जो कार्बन का चेन है, यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे? हम लोग मिथाइल ग्रुप। तो इसका नाम क्या हो जाएगा? मिथाइल अल्कोहल, या इसको हम लोग क्या कहेंगे? मिथनॉल। माने हम लोग मिथनॉल का इस्तेमाल करेंगे। तो जब हम ये CH3 लेंगे, तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा? CH3, और फिर यहाँ पर इसी अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल है, यहाँ पे CH3 लगा हुआ है। तो अब मेरे दोनों ही स्थान पे क्या आ गया? हमारा CH3 ग्रुप आ गया। इसी पूरे रिएक्शन को हम संक्षेप में ऐसे भी लिख सकते हैं, इस तरह से। देखिए CH3 C⋯OH, देखिए एसिटल्डिहाइड हो गया, और कुल मिलाकर के ये अल्कोहल के 2 मॉलिक्यूल से करता है रिएक्शन, तो देखिए ये मिथनॉल का एक मॉलिक्यूल हो गया और ये मिथनॉल का दूसरा मॉलिक्यूल हो गया इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई HCl गैस। तो इस प्रकार से यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? वाटर बाहर निकलेगा,
और अब पूरे स्ट्रक्चर को हम मिला के लिखेंगे तो देखिए CH3 यहाँ पे रहेगा, C यहाँ पे H, यहाँ और यहाँ आ जाएगा OCH3 और यहाँ भी आ जाएगा OCH3। ये हो गया डायमिथॉक्सी कंपाउंड, यही हमारा हो गया एसिटल। तो इस कंपाउंड का नाम होगा एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल, एसिटल्डिहाइड डाइमिथाइल एसिटल। तो ये सारा काम हमको रफ वर्क में करना है और ये कंपाउंड जब हम लास्ट में पहचानेंगे तो ये कंपाउंड का स्ट्रक्चर बोल रहा है बनाने के लिए, है ना। तो अब ये क्वेश्चन आप लोग को समझ में आ रहा होगा कि किस प्रकार का सवाल था। इसी में देखिए और भी मॉलिक्यूल है, ये हम लोग 3rd नंबर तक बनाए। 4th नंबर है द सेमी कार्बाजोन ऑफ साइक्लोब्यूटेनोन, मैंने साइक्लोब्यूटेनोन का सेमी कार्बाजोन। तो सेमी कार्बाजोन कब बनता है? जब हम अल्डिहाइड या कीटोन को सेमी कार्बाजाइड से कराते हैं रिएक्शन। तो यहाँ अल्डिहाइड या कीटोन के रूप में किसको लेना है? साइक्लोब्यूटेनोन को। तो साइक्लोब्यूटेनोन को जब हम सेमी कार्बाजाइड से कराएंगे रिएक्शन तो जो कंपाउंड बनेगा वो कहलाएगा साइक्लोब्यूटेनोन का सेमी कार्बाजोन। तो इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से लिखाएगा। तो देखिए यह हमारा साइक्लोब्यूटेनोन है, 4 कार्बन का रिंग साइक्लोब्यूट और कीटोन साइक्लोब्यूटेनोन, और ये हमारा सेमी कार्बाजाइड है H2N NH C डबल बॉन्ड ONH2। तो फिर यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? इस तरह से वाटर बाहर निकल जाएगा और बाकी हिस्सा हम लोग मिला के लिखेंगे तो ये रिंग जैसा है वैसे ही रह जाएगा। 4 कार्बन का रिंग, यहाँ डबल बॉन्ड पे ये N आएगा, सिंगल बॉन्ड NH और फिर यहाँ C डबल बॉन्ड O NH2। तो इस कंपाउंड को हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेनोन का सेमी कार्बाजोन। इस कंपाउंड को हम कहेंगे साइक्लोब्यूटेनोन का सेमी कार्बाजोन। तो आंसर में हमको ये स्ट्रक्चर बनाना है सिर्फ, लेकिन ये तो हमको रफ में प्रैक्टिस करना पड़ेगा। इसी प्रकार से देखिए 5 नंबर हमारा कंपाउंड है। 5 नंबर कंपाउंड है हमारा द इथाइलिन केटल ऑफ हेक्सानथ्रियोन। द इथाइलिन केटल ऑफ हेक्सानथ्रियोन। केटल कब बनता है? कीटोन से। जब कीटोन को हम इथाइलिन ग्लाइकॉल से कराते हैं रिएक्शन तो कीटोन के रूप में किसको लेना है हमको? हेक्सानथ्रियोन। तो पहले हम लोग हेक्सानथ्रियोन का बनाएंगे स्ट्रक्चर और उसका रिएक्शन हम लोग इथाइलिन ग्लाइकॉल के साथ करेंगे। तो हेक्सानथ्रियोन यानी 6 कार्बन का चेन रहेगा और तीसरा पे रहेगा कीटोन लगा हुआ, 1 कार्बन 2 कार्बन 3 4 5 और ये 6 कार्बन, और 1 2 3 पे क्या लगा हुआ है? कीटोन। ये CH3 CH2, यहाँ CH2 CH2 CH3, ये हो गया हेक्सानथ्रियोन। और इसको इथाइलिन ग्लाइकॉल से कराना है रिएक्शन। देखिए ये इथाइलिन ग्लाइकॉल है CH2 CH2, दिस इज इथाइलिन ग्लाइकॉल, है ना। फिर यहाँ पर क्या होगा? यहाँ से O बाहर निकलेगा और यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा। अब इसको मिला के लिखेंगे। देखिए C है ना, C पे यहाँ पर 2 बॉन्ड और C पे क्या लगा हुआ है? यहाँ पर CH2 CH3, ये CH2 और ये क्या हो गया? CH3। इधर क्या लगा हुआ है? CH2 CH2 और यहाँ पे क्या लगा हुआ है? CH3, 1 2 3 कार्बन, और यहाँ O और यहाँ O आ जाएगा, CH2 और फिर यहाँ CH2। इस कंपाउंड का नाम होगा इथाइलिन केटल ऑफ हेक्सानथ्रियोन। चूँकि इथाइलिन ग्लाइकॉल से बना हुआ है इसलिए इथाइलिन केटल, और हेक्सानथ्रियोन का यूज हुआ है इसलिए इसका नाम होगा इथाइलिन केटल ऑफ हेक्सानथ्रियोन। अगला हमारा लास्ट, इसमें जो 6ठा नंबर है, तो 6ठा नंबर क्या लिखा हुआ है? द मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। द मिथाइल हेमी एसिटल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड। तो हेमी एसिटल कब बनता है? जब अल्डिहाइड को मोनोहाइड्रिक अल्कोहल के एक मॉलिक्यूल से कराएंगे रिएक्शन तो पहले हमारा हेमी एसिटल बनेगा। अल्डिहाइड में हमको क्या लेना है? फॉर्मल्डिहाइड। तो देखिए ये हमारा हो गया फॉर्मल्डिहाइड, H C डबल बॉन्ड O और देखिए H, ये फॉर्मल्डिहाइड हो गया। इसको भी हम लोग अल्कोहल से कराएंगे रिएक्शन। देखिए अल्कोहल में R- लेते हैं या R भी ले सकते हैं। तो पहले क्या होगा? ये बॉन्ड यहाँ शिफ्ट करेगा तो कार्बन पे देखिए 2 में H लगा हुआ है ना, और एक बॉन्ड पे O, तो O पे यहाँ से H आएगा, ये वाला H चला जाएगा ऑक्सीजन के पास और यहाँ क्या लग जाएगा? OR-। हमारा जो कंपाउंड बन रहा है उसका नाम क्या है? मिथाइल हेमी एसिटल।
तो यहाँ मिथाइल ग्रुप बस यहीं पर हो सकता है, चूँकि अल्काइल ग्रुप तो एक ही तो है, तो मिथाइल तो मेरा यही हो सकता है। इसका मतलब यहाँ अल्कोहल का स्थान पे हमको क्या लेना पड़ेगा, मिथाइल अल्कोहल। तो यहाँ पर भी क्या आ जाएगा, मिथाइल अल्कोहल। तो इसका नाम हो जाएगा मिथाइल हेमी एसिटल, मिथाइल हेमी एसिटल। तो ये हो गया 6ठा नंबर का आंसर, है ना। तो मेरे विचार से ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। देखिए क्वेश्चन क्या बोल रहा था, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स, ड्रॉ स्ट्रक्चर्स ऑफ द फॉलोइंग डेरिवेटिव्स। तो यहाँ पर सीधे सीधे स्ट्रक्चर नहीं बन रहा था, पहले हमको यहाँ रफ में रिएक्शन करवाना पड़ रहा था और फिर जो कंपाउंड बन रहा था उसका स्ट्रक्चर लिखना था। तो ये एनसीईआरटी का ही सवाल है। यहाँ 6 सवाल था, एग्जाम में मात्र 1 सवाल रह सकता है, ठीक है। तो आप लोग इसको प्रैक्टिस कीजिएगा, ठीक है। धन्यवाद।